चंद माह तो सिर्फ प्रेजेंटेशनों में लगा दिए। उन्होंने भी आकर रट लगा ली मैं IMF नहीं जाऊंगा। जब मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश हो गया, जब कारोबार बिल्कुल बैठ गए, जब हमारे सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमज़ोर हो गए, तो असद उमर साहब ने जाके IMF के साथ फाइनली मुआहदा कर लिया। जो मुआहदा किया उसका सारा जोर, उसका सारा बोझ, उसका सारा नुकसान पाकिस्तानी अवाम पे था। और उसका एक सबूत ये है कि उस टाइम के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनने जब ये खड़े होकर ये बात की तो उनको घर भेज दिया गया। IMF की नेगोशिएशंस के दरमियान हफीज शेख साहब है, ये वही हफीज शेख साहब हैं जिनके खिलाफ डेट कमीशन में इंक्वायरी खोली हुई थी खान साहब ने कि इनने कर्जे बहुत लिए हैं पीपल्स पार्टी के टाइम पे। हफीज शेख साहब को बाद में फारिग किया, उन्होंने वही IMF का प्रोग्राम लकीर की फकीरी की, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि किस तरह बेहतर तरीके से नेगोशिएट हो सकता है। जब उन्होंने माशाल्लाह नुकसान कर लिया काफ़ी सारा, तो हमाद अजहर साहब चंद दिन के लिए आ गए। उसके बाद हमने शौकत तरीन साहब को देखा कि उनको वापस ले आए। शौकत तरीन साहब दूसरे वजीर खजाना थे जो इस डेट कमीशन की इंक्वायरी में शामिल थे। वही लोग जिनको ये जिम्मेदार ठहराते थे कि उन्होंने मुल्क की तबाही की है, उन्हीं को बार बार वजीर खजाना लगाया। और शौकत तरीन साहब ने तो इंतहा कर दी। ये वही शौकत तरीन साहब है जिनके बारे में जब खान साहब से चंद दिन पहले पूछा गया तो कहते हैं कि हाँ जी मैं फिर से इन्हीं को वजीर खजाना लगाऊंगा। इस चीज़ के बावजूद कि आज जो हम महंगाई और तबाही देख रहे हैं वो खान साहब की हिदायत पे शौकत तरीन साहब ने ही इंप्लीमेंट की थी। यहाँ पे आपको याद होगा कि नवंबर 2021 में IMF का मुआहदा इन्होंने, जो उनका स्टॉप स्टार्ट कभी रुकता था कभी चलता था, जब इन्होंने नवंबर 2021 में बहाल किया तो कुछ वादे इन्होंने खुद IMF के साथ किए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से खुद एक शर्त रखी कि उसको वो बढ़ाएंगे ताकि जो उनका अपना किया हुआ खसारे थे, जो उनके अपने किए हुए टारगेट थे, क्योंकि वो उनसे नहीं मुकम्मल हो रहे थे, तो उन्होंने IMF को ये कहा कि अब हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा के हम ये खसारे या ये टारगेट पूरा करेंगे जो प्राइमरी बैलेंस का टारगेट है। मगर हमने देखा कि चंद माह बाद जब खान साहब को नजर आया कि उनकी कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने IMF से ये वादे खुद तोड़े। शौकत तरीन साहब ने वो वादे खुद तोड़े और इस तरीके से तोड़े कि IMF को बताया तक नहीं और उनको टीवी से खबर मिली। उसके नतीजे में एक ऐसे वक्त में जब हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर की किल्लत थी, एक ऐसे वक्त में जब करंट अकाउंट डेफिसिट इनकी ऊंचे थे, इन्हीं की वजह से, खान साहब की ही गलतियों की वजह से, खान साहब की नालायकी की वजह से, उस टाइम पे इन्होंने अपने हाथों से वो IMF मुआहदा फाड़ा, अपने हाथों से मुल्क को दिवालिया की तरफ धकेला, सिर्फ इस वजह से कि अब हमारी कुर्सी तो नहीं रह रही, अगले आए तो अगले आके संभालें, बेशक मईशत को आग लग जाए। यही रवैया हमने देखा कि साइफर के साथ इन्होंने किया कि साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पर ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ अपनी कुर्सी से चिमटने के लिए। ये खान साहब ने मईशत के साथ भी और पार्लियामान के साथ भी करके दिखाया कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है अपनी कुर्सी से चिमटने के लिए। मगर बात सिर्फ नालायकी की नहीं है। जो पिछले 4 सालों में खान साहब के हमने तबाही देखी, उसमें चोरी भी शामिल है। चोरी भी उसका एक अहम हिस्सा है जिस तरह की तबाही हमने देखी। और मैं उसकी आपको सिर्फ 2 मिसालें भी दूंगा। मिसालें तो बहुत सारी हैं, केस सारे चल रहे हैं और केसों से बार बार भागते हैं, मगर मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिसालें पेश करना चाहूँगा। एक, कोविड के वक्त पाकिस्तान को एक तारीखी मौका मिला था कि वो LNG गैस $4 पे ले सके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, मगर इन्होंने उस टाइम पे भी फर्नेस ऑयल लॉबियों को खुश करने के लिए वो ऑफ़र ठुकराई। और आज आपके सामने हालात हैं कि मुल्क के अंदर किस तरह LNG की किल्लत है, किस तरह आज महंगे दामों पे भी, आज $30 पे भी, $35 पे भी आपको LNG गैस नहीं मिल रही। वही LNG जो $4 पे उन दिनों पे मिल रही थी वो नहीं मिली। इन्होंने सिर्फ उस टाइम पे फर्नेस ऑयल लॉबियों को खुश करने के लिए काम किया। दूसरी इसकी मिसाल आपने देखी कि किस तरह इमरान खान के दौर में आटे और चीनी की किल्लत हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान किस तरह पहली दफ़ा एक नेट इंपोर्टर बना आटे और चीनी का। ये जानते हुए कि मुल्क में किल्लत है, इन्होंने अपने ATMs की जेबें भरने के लिए, आटे और चीनी की माफिया की जेबें भरने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और फिर बाद में फिर दुगने दामों पे पाकिस्तानी अवाम के लिए इंपोर्ट करनी पड़ी। वही आटा, वही चीनी जो मुल्क में पहले दस्तयाब थी, पहले खुद किल्लत बनाई, उसके बाद अवाम को महंगे दामों बेची। और खान साहब कहते हैं कि वो फिर से इन्हीं शौकत तरीन को बनाएंगे। और बात यहां पे नहीं खत्म होती कि उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा।
जब मौजूदा हुकूमत आई, और मैं उस पर मुख्तसरन ज़रूर बात करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने आके किस तरह इनकी लगाई हुई आग को बुझाया है, किस तरह आज तक इनकी लगाई हुई आग को, इनके किए हुए नुकसान को संभालने की कोशिश कर रही है, किस तरह मुल्क को दिवालिये से बचाया है और किस तरह आगे भी इंशाअल्लाह हालात बेहतर करती रहेगी। मगर बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने नालायकी की, इन्होंने जानबूझ के मुल्क को दिवालिये की तरफ धकेला। जब मौजूदा हुकूमत आई तो मौजूदा हुकूमत ने आते ही